अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। हज़रत मौलाना अरशद मंदनी साहब ने फरमा दिया योगी आदित्यनाथ को कि आप गाय को नेशनल जानवर मुकर्रर करें, हम कुर्बानी नहीं करेंगे। अब मसला यहाँ कौन सा होने वाला है कि 10 कंपनियां एक्सपोर्ट करती हैं बीफ को और उनका भत्ता आता है नेताओं को, सियासतदानों को। तो अब गए हैं ये फंस। और मुसलमानों ने बहुत अच्छा किया कि भाई हिंदू से झगड़ा नहीं करना है कि रहन सहन है हमारा, है कि माशरे में रहते हैं, लिहाजा हम बकरा काट लेंगे कुर्बानी में और दूसरे जानवर काट लेंगे। एक ये बात है। दूसरी बात यह है कि एंकर पर्सन ने ये बात की कि इस्लाम में गाय का गोश्त खाना मना है, वो बीमारी है, फिर आप क्यों खाते हो? इसका जवाब वीडियो के एंड पे आपको मिलेगा। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं कि पूरे देश के अंदर चाहे वो शंकराचार्य हो चाहे फिर वो मुस्लिम भाई हो, सारे लोग जो हैं वो देश के अंदर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं, सिवाय सरकार को छोड़कर। सरकार तो नए नए नियम बता रही है कि जो 14 साल से कम नीचे की गाय है आप उसको क्या कहते हैं मत करिए, उससे ऊपर का जो है आप उसकी बलि करिए, कुर्बानी करिए। फिर उसके बाद में कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता गाय को मिथुन बता देता है, उनकी वैरायटियां गिनाने लग जाता है। वो सरकार जो अपने आप को हिंदुत्व की सरकार बताती है, वो सरकार जो अपने आप को हिंदूवादी नेता बताती है, वही सरकार के नेताओं के मुंह पर अब फेविकॉल टपक गया, उनकी आवाज नहीं निकल रही है। जैसे ही मुसलमान भाइयों ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, सरकार के तो मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो पूरे ईद के मौके पर नमाज पढ़ने पर भाषण देता रहा, अब उस योगी आदित्यनाथ का एक बार भी गाय को राष्ट्रीय पशु को लेकर कोई भी किसी भी प्रकार का बयान नहीं आ रहा है सामने। तो साफ समझ में आता है कि ये फर्जी हिंदुत्व के लोग हैं, फर्जी हिंदूवादी लोग हैं जो सिर्फ गौ माता का इस्तेमाल वोट की राजनीति के लिए करते हैं। जी, ये गौरक्षा दल वाले भी तो आजकल चुप बैठे हुए हैं। देखिए असल में उनकी तो रोजी रोटी पे लात मार दी मुस्लिम भाइयों ने। उनकी तो रोजी रोटी इसी से चलती है कि कभी किसी के खिलाफ बयान दो, कभी कहीं पर जाके ट्रकों को रोको, कभी कुछ करो। अब उनकी रोजी रोटी पर तो मुसलमान भाइयों ने लगाम लगा दिया। वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। और बड़ी बात ये, बजरंग दल, आरएसएस, हिंदू युवा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद, ये जितने भी हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, ये जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं, ये सारे हिंदूवादी संगठन लापता हो गए हैं। एक भी हिंदूवादी संगठन सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। और वो तमाम हिंदुओं के नेता जो लंबी लंबी यात्राएं निकाल रहे थे, लंबी लंबी रैलियां निकाल रहे थे, सारे के सारे लापता हो गए। इनके तो गुमशुदा की तलाश के पोस्टर लगाए जाने चाहिए। अब एक भी हिंदूवादी नेता रैली नहीं निकाल रहा, यात्रा नहीं निकाल रहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, क्योंकि सरकार में इनके डैडी, इनके आका नरेंद्र मोदी उनके खिलाफ ये बोल नहीं सकते। और मोदी जी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करेंगे नहीं, क्योंकि जो सरकार बीफ कंपनियों से चंदा ले रही हो, वो सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु कहां से घोषित करेगी? बताइए आप मुझे। अरे करेगी, चर्चाएं चल रही होंगी अंदर, आपको थोड़ी बताएं। ऐसा है, पहले मेरी बात सुन लीजिए। आपको नहीं बताएंगे, चर्चा ही सुन रहे हैं। 14 से 26 हो गई, सिर्फ चर्चा ही सुन रहा हूं मैं। कभी 15 लाख की चर्चा, कभी 2 करोड़ रोजगार की चर्चा, कभी 100 स्मार्ट सिटी की चर्चा, कभी हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा की चर्चा, कभी किसानों की आय दुगनी करने की चर्चा। ये चर्चाएं कब पूरी होंगी? इस सवाल का आप जवाब दोगे? कितना मौका दें? 14 से 26 कितना टाइम दें? भारत के तमाम राज्य इनके हाथों में सौंप दिए। आप मुझे ये बताइए। नहीं, गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित ना करने की आपको वजह क्या लग रही है? थोड़ा भैया, पहले ही आपको बताया कि जो सरकार बीफ कंपनियों से चंदा ले रही हो, वो गाय को राष्ट्रीय पशु कहां से घोषित कर देगी? बताइए आप मुझे। बीफ कंपनियों से चंदा उठा रहे हैं। अरे लेकिन मोहित शर्मा, आप क्या चाहते हैं? देश उन्नति न करे? वो इनकम को छोड़ दो। एक बात आप मुझे बताओ, अगर इनकम के लिए बुरा मत मानिएगा, आप अपनी माँ का सौदा कर रहे हैं। गाय को माता बोलते हैं हिंदूवादी लोग हैं, तो आप उनकी आस्था के साथ खेलेंगे, आप उनकी आस्था से खिलवाड़ करेंगे। पहले तो आप ये आरोप लगाते थे ना कि बंगाल के अंदर जो है वो गौ माता की हत्या होती है, आप ये कहते थे कि असम में होती है, गोवा में होती है। अब तो आपकी सरकार बंगाल में भी है। सरकार से ज्यादा समझदारी है आप में, मोदी जी से ज्यादा समझदार मोदी हैं आप। जी, अरे मेरी बात सुन लीजिए। बैन हो रही है तो कुछ तो वजह रही होगी ना। वजह मैं बता रहा हूँ ना, वजह ये है कि बीफ कंपनियों से चंदा आना बंद हो जाएगा। पैसा इतना जरूरी है ना इनके लिए। रीजन ये है, मैं आपको बता दूं, जैसे भाई चिल्ला रहा है, समझ रहे हैं आप, जैसे चिल्ला रहा है। अभी मैं आपको बता दूं कि जब
गौ माता के नाम पर लोगों की लिंचिंग होती है, उनकी हत्याएं तक हो जाती हैं, तब आप लोग कहाँ होते हैं? आप बताइए, तब आप लोग कहाँ होते हैं? अभी आ जाएगा जब बकरा एक्सपोर्ट कर लेंगे बीफ की जगह, जी बकरा एक्सपोर्ट कर लेंगे। हाँ, बकरे को आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से एक और तो आप कहोगे हिंदुओं की सरकार, हिंदूवादी सरकार, गौशाला के नाम पर आप दिखाओगे, गौ माता के नाम पर वोट मांगोगे, फिर आप जो है 70 तरीके के ड्रामे दिखाते हो, लेकिन जब बात आती है गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने की, तब आप लोग दूरबीन से भी नजर नहीं आते। इतने हिंदूवादी संगठन है जो आए दिन सोशल मीडिया पर भाइयों में यहां पहुंच गया, जय गौ माता की, जय गौ माता की। अब गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाने की बात आई तो लापता हो गए सारे, कहां गए भाई? हम कहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, और ये बात अब से नहीं, ये बात हम 14 से कह रहे हैं। मोहित शर्मा 14 से कह रहे हैं। आज के डेट में आप गला फाड़ रहे हैं, लेकिन जो बजरंग दल है वो बहुत पहले ही कह चुका है, आरएसएस बहुत पहले ही कह चुका है। हाँ, एक बात आप मुझे बताओ, कहने को तो नहीं, कहने को तो हम कुछ भी कहते हैं, कहने को तो मोदी ने भी कहा कि 15 लाख आएंगे, आए, बाद में कह दिया जुमला था, कहने को तो 100 स्मार्ट सिटी का भी कहा, कहने की बात नहीं होती मेरे भाई। हाँ। कहने के लिए कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। आज अगर तमाम जगह पर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज तमाम जगह पर जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद ने कहां पर धरना किया गौ माता को राष्ट्रीय माता के लिए? बजरंग दल ने कहां किया? आरएसएस ने कहां किया? आप कहते हैं ना बहुत बड़ा संगठन है, तो आइए और सरकार को ज्ञापन दीजिए, ज्ञापन देके सरकार से पूछिए कि अगर गौ माता को राष्ट्रीय माता नहीं तो इस बार वोट भी नहीं, सीधा कहिए। आप मुझे बताइए ना, क्यों नहीं करेंगे आप? इससे पहले जब बजरंग दल कहता था जो भाई गौ रक्षा होनी चाहिए, गौ रक्षा के नाम पर अगर वो किसी को रोकते थे तो आप लोग छाती पीटने लग जाते थे, भाई वो बेमतलब के किसी का हत्या कर देते, बेमतलब से किसी के साथ मारपीट कर लेते हैं। हाँ। लेकिन अब अगर मुस्लिम शख्स ने कह दिया तो आपका दिल का दरवाजा खुल गया, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, अब मैं आपको बता रहा हूँ रीजन क्या है। आप आरोप मुसलमान पे लगाते थे कि मुसलमान नहीं करने देते, मुसलमान नहीं करने देते, अब तो मुसलमान भी कह रहा है ना, अब तो मुसलमान भी कह रहा है। आप एक बात मुझे बताइए, राष्ट्रीय पक्षी कौन है भारत का? बताइए। मोर है ना। मोर को कभी भी आपने स्मगलिंग करते हुए, मोर को पकड़ते हुए किसी को देखा है? नहीं, क्योंकि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक इसी तरीके से जब ये सरकार 2014 में आई थी, अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देती तो इतना बड़ा मुद्दा ही नहीं होता। जितना ये लोग हिंदुओं को पागल बनाने का काम करते हैं, इनकी सरकार के राज में कोई चर्चा, आप चाहे बंगाल का चुनाव उठा लो, चाहे आप असम का चुनाव उठा लो, कोई चर्चा एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे नहीं है। सारी चर्चाएं हिंदू मुसलमान, मंदिर और मस्जिद लोगों को लड़ाने के ऊपर है। बचाई तो है गाय बंगाल में, किसने काटी, किसने नहीं काटी? अब एक वो इन्होंने नहीं बचाई, इन्होंने तो वहां पर बिल ला दिया कि 14 साल से ऊपर की कुर्बानी कर दो। वहां मुसलमानों ने ऐलान किया कि हम गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे। समझ रहे हैं आप? इन्होंने नहीं बचाई। इन्हों की तो सरकार नागालैंड में भी है, गोवा में भी इनकी सरकार है, फिर मणिपुर में भी इनकी सरकार है, मिजोरम में इनकी सरकार है, फिर उसके बाद असम में इनकी सरकार है, बंगाल में भी इनकी सरकार है। हम तो ये कह रहे हैं 100 बात की एक बात कि अगर ये सरकार हिंदुत्ववादी सरकार है, हिंदूवादी सरकार है, तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे, और अगर ये गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करते तो हम समझेंगे कि हिंदुओं को ठगने का काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय संविधान। आमिर साहब, क्या लग रहा है, जैसे गाय को राष्ट्र पशु बनाओ, राष्ट्र माता बनाओ, आपका क्या मत है इस पर? देखिए, मैं पहले तो अपने देशवासियों को सलाम करना चाहता हूँ जी, और देशवासियों को जो है ना ईद की खुशी के बधाई देना चाहता हूँ जी। दूसरी बात ये है कि हम अपने देश में कोई भी जो है ना झगड़ा नहीं चाहते। हाँ। अगर कोई झगड़ा है तो वो भी मिटाना चाहते हैं जी। ठीक है नहीं? जैसे गाय के ऊपर दुनिया भर के पिंकी चौधरी, दास यानी कितने बावलापन करते हैं, जैसे जी। एक दीपक हैं और जाने हाँ, जो भी हैं, समझे नहीं, जितने भी बावलापन बदतमीजी कर रहे हैं हमारे देश में, ये इनको जो है प्रशासन देखे और गौ को जो है ना ये राज घोषित कर दी जाए, गौ माता राष्ट्र माता बना दी जाए। आपको भी फिर माता बोलना पड़ेगा। देखो, अगर वो बिल्कुल कानून में तो आके बिल्कुल बोलेंगे, क्या हो गया। दूसरी बात ये है, लेकिन जो आप लोग तो वंदे मातरम का भी विरोध करते हैं, कहते हैं उसमें माता का वंदन करने की बात देखो, आती है। उसमें कोई बात नहीं है। अगर किसी के दिमाग में कोई जिसकी पूजा करना आए उसकी करो, जिसकी नहीं है दिमाग में आ रही नहीं करो, ये गलत है। इसमें जो है ना बीच में हमारे झगड़े फैले थे और झगड़े फैलने की वजह से हम ये नहीं चाहते। और हम एक और बात चाहते हैं कि जितने गौ माता वाले बने फिरते हैं, इनको देखभाल करी जाए कि करता कौन है, ठीक है नहीं? दूसरी बात तो ये है कि गवर्नमेंट खुद कराती है, क्यों गवर्नमेंट की जो है ना सरकारी नहीं। अब देखिए, इसमें टॉपिक ये है कि आप चाह रहे हैं कि गाय को राष्ट्र माता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल। लेकिन जो फौरन। जी, और जो लोग कुर्बानी करते हैं गाय की, उनके लिए क्या वो कहेंगे? हमने बैन कर दिया उसको, आप नहीं करेंगे? बिल्कुल हराम करार दे दिया हमने। जी, लेकिन ऐसा भी बताया गया इस्लाम में तो गाय का मांस खाने में भी बीमारी बताया गया है। नहीं, बीमारी है या कुछ भी है, जिस चीज को हराम कर दिया तो हराम है। हराम है। हाँ। हराम है, लेकिन योगी ये भी कह रहे हैं कि खुले में सड़क पर नमाज भी नहीं होनी चाहिए, इससे यातायात बाधित होता है। देखो जैसे योगी जी है ना, ये इनके दिमाग को जो है ना, जैसे जितने भी लोग हैं ना, ये जो हमारे देश को बंटवारा करना चाहते हैं, जैसा नरसिम्हा। हाँ। नहीं, योगी तो शांति स्थापित करते हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम दंगे नहीं होने देते। अरे वो सब बदतमीजी करते हैं, ये सारे बदतमीजी करते हैं, सुअरों घरों में पलवाते हैं। हाँ, तो समझे सुअर पालने नहीं? में दिक्कत क्या है घर में? कोई बात नहीं, पालिए, हमने नहीं करते, कोई नहीं। दूसरी बात ये है कि हम ये गाय के ऊपर टारगेट हो रहे थे ना, हम इसको चाहते हैं घोषित हो जाएंगे ये, तो उसके बाद में आप पालेंगे गाय? नहीं पालेंगे? नहीं, हम तो अभी भी नहीं पालते, हम तो कितने दिनों से छोड़ दिया पालना। आपको मतलब नफरत है गाय से? नहीं, नफरत कुछ नहीं है। नफरत क्यों होगी यार? नफरत किसी जानवर से एक नहीं। तरफ राष्ट्र पशु बनाना चाह रहे हैं, एक तरफ पाल भी नहीं रहे हैं। हाँ, तो हम क्यों मनाना चाह रहे हैं कि हम अपने देश में ये नहीं देखना चाहते कि किसी के ऊपर उंगली उठे। हाँ। जितने धर्म, जितनी जात, जितने तो ये इंसान, गाय आप पाल के आप संदेश दो ना पूरे देश को। गाय से क्या नफरत होनी चाहिए? गाय से कोई नफरत नहीं। वो देंगे तब हमारे संविधान में चलने वाले अफसर मेरे सामने आएंगे। एक दो अफसर मेरे देश में है, बाकी मुझे नहीं दिखते। 95% अफसर जो है ना गंदगी पे जा रहा है, और वो संविधान बात को अफसर भूल की नहीं हो रही, बात तो फिलहाल गाय की हो रही है। वही बात वो बोल रहे हैं ना। फिलहाल जो मिसाल बात है के वो ये हो तौर रही है, पे नमाज सड़क पर नहीं होनी चाहिए, यातायात मैं अगर गाय पाल लूँ ना बड़े भाई, हाँ। तो गाय पालने पे भी मेरे ऊपर उंगली उठ जाएगी। जी। समझे नहीं? ये क्यों आप उठ जाएगी? ये सच्चाई नहीं है ना, देश में कुछ सच्चाई हमारे यहाँ देश में आ रही आपके है। हिसाब से अब एक सवाल होता है, आपके हिसाब से खुले में या कहीं सड़क पर जो है नमाज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखो, जहाँ भी सड़क पे नमाज है, ये जो भी इन्होंने बावलापन करना मैं था वो आपसे कर पूछ रहा दिया। हूँ, होनी चाहिए या नहीं नमाज होनी तो चाहिए? हो चुकी, और जो नमाज होती है वो भी होती रहेंगी। लेकिन सड़क ठीक है? पर नमाज तो पाक जगह पे होनी चाहिए ना। नहीं, पाक जगह या क्या है, सड़क पाक वो होती है भी क्या? कब एक दायरा होता जी। है, उस दायरे में सड़क पाक नहीं तो कपड़ा और वो कोई चीज बिछा के नमाज पढ़ते जी। हैं, तो कपड़े पे नमाज पढ़ी जाती है। कपड़ा पाक है आपके हिसाब से? बिल्कुल, कपड़ा पाक। सड़क अगर जो नापाक है, कपड़ा पाक है, तो वो मिल जाएगा उससे, वो भी नापाक हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि हमारे प्रशासन को, शासन को ये होना चाहिए कि जितनी दूरी में नमाज लोग पढ़ते हैं उसको साफ कराया जाए, वॉश कराया जाए। ये गवर्नमेंट के काम दिल जीतने के। अरे मस्जिद तो है नमाज पढ़ने के लिए। अरे मस्जिद है, मान लिया, मगर गवर्नमेंट के भी कुछ काम है। कानून ये नहीं सड़क होता। को घिरवा दे गवर्नमेंट, आप ये चाह रहे हैं? अब पूछ लेंगे ना तुमसे, गवर्नमेंट सड़क गिरवाएगी, क्या करेगी? ये तुम बावलापन कर रहे हो ना। मैं पागलपन नहीं कर नहीं, रहा, पागलपन क्यों कर रहा हूँ? मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ नहीं, मैं आपसे। सवाल का जवाब तो दे रहा हूँ। हाँ, आपका काम मतलब हमारा काम क्या है? मेरा काम ये है आपसे सवाल मेरी बात सुन, हाँ। मेरा सवाल ये है हाँ। कि मैं देश का नागरिक हूँ, हाँ। और मैं देशवासी। भगा कौन रहा है? मेरी बात, आपको तो- मैं देशवासी हूँ। हाँ। मुझे अगर इंसानियत में रहना है तो मैं सारे भारतवासियों को, सारे देशवासियों को प्यार करना। नहीं, एक सड़क घेरना तो इंसानियत नहीं है ना। ये सड़क सब इंसानियत है नहीं अगर कोई है? एम्बुलेंस फंस जाए, अर्जेंट को जल्दी में जाना हो, आपसे पूछा जाएगा सब जी, कुछ, जी। और ये सारा कुछ पूछा जाएगा आपसे। हाँ। फिक्र ना कौन करो। पूछेगा? हम पूछेंगे। कब पूछेंगे? वो आज जब टाइम आएगा। अब टाइम नहीं है फिलहाल? अब कोई टाइम अब नहीं। किसका टाइम चल रहा है? अब कोई टाइम नहीं, अब ये टाइम चल रहा है हाँ। कि आप जो है ना गाय को हाँ। राष्ट्रमाता हाँ। घोषित कर दें। बिल्कुल जल्दी से जल्दी कर और दें। सड़कों को घेर के नमाज पढ़ते रहे। वो भी पूछ लेंगे हम। सड़कों नमाज तो हो चुकी यार, नमाज तो हो चुकी। नमाज तो हर शुक्रवार को होती है। फिर 1 साल के बाद आएगी ना। अब तो अब कल भी होगी, कल कौन सी होगी? शुक्रवार की जुम्मे की आज था शुक्रवार। तुम दिमाग में तुम्हारे कुछ गलत फहमी तो आज है। सड़क घेरी नहीं घेरी? तुम्हें नहीं पता कुछ? आज सड़क घेरी शुक्रवार थी आज ही है। मैं ये पूछ रहा हूँ, आज सड़क घेरी थी नहीं? अरे सड़क घेरी थी या नहीं घेरी थी, हाँ। ये आप जो है ना शांत रहिए आप, और अरे अच्छी। अब हमारा भी बोलने का अधिकार छीनोगे? शुक्रवार को सड़क घेरनी जायज है? ऐसा है, ये सड़क घेरनी नहीं घेरनी। आप बता क्यों नहीं रहे? इस पे क्यों पीछे हट रहे हो? बदतमीजी। मैं तो बदतमीजी कर ही नहीं रहा। फिर एक आदमी सीधे सीधे कह रहा है कि यहाँ देश में अगर दंगा होगा तो हिंदू ऐसे हो जाएंगे, मुसलमान ऐसे हो जाएंगे। तुमने पूछा जाके किसी ने? किससे पूछना चाहिए? नरसिम्हा नंग से। क्या पूछूं? वो सीधे सीधे तो जो लोग ये कह रहे हैं कि एक दौर हमारा भी आएगा, मोदी जो है पहाड़ों में चला जाएगा, योगी मठ में चला जाएगा, जब कौन बचाने आएगा, वो शांति का संदेश दे रहे थे। ऐसा एक बात बताइए, आप हाँ। डायमंड है? आप कौन? आप जो कह रहा है वो डायमंड है? आप डायमंड हो? मैं डायमंड हूँ। डायमंड हो? ऐसा कुछ नहीं, डायमंड कोई नहीं बेटा, सब कुछ जाना पड़ता है इस दुनिया से जो आया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा बोलना ठीक है, वो शांति का पैगाम है, वो शांति का संदेश है। बोलने को तो वो भाईचारे का संदेश है। मेरी बात सुनिए, किसी के साथ तुम बदतमीजी करोगे, जुलूम करोगे, जी। तो क्या वो उलट भी नहीं बोलेगा? तो नरसिम्हानंदी क्यों दिख रहा है? वो दूसरा क्यों नहीं दिख रहा आपको? तो नरसिम्हा यूं दिख रहा है कि वो बदतमीजी करते करते और जो सामने से जो दूसरा बदतमीजी कर रहा है वो कौन क्यों नहीं दिख करता रहा? है? कौन जो करता ऐसा बयान दे रहे हैं? कौन बयान दे रहे हैं? कहाँ दे रहे हैं? कहीं भी नहीं दे सुनी रहे। नहीं?
यही तो गड़बड़ है आप चाचा मेरी आप बात लोगों में सुनिए, मेरी बात- एक साइड की सुनते हो मेरी आप। बात सुनिए। हाँ। कम से कम 90-95 बंदे हैं जो ये सारे चैनलों पे और दुनिया भर की, जैसे अभिषेक हुआ, हाँ। वो दुनिया भर की बातें उन्होंने वो कह दी हाँ। कि जो हक नहीं होता। हाँ। आपका मौलाना मदनी हुआ, अरशद मदनी हुआ, असुद्दीन ओवैसी हुआ, क्या ये क्यों नहीं क्या आपने बोला आपको? इन्होंने, क्या बोला बताइए? कुछ नहीं बोला इन्होंने। बोलो क्या बोला है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं? आप ईमानदारी इंसान हैं। अरे जो मैं बोल रहा हूँ वही बोल रहे हैं वो भी। क्या क्या बोल रहे आप हैं? गाय को हाँ। राजमाता घोषित करें? हाँ। करो, क्यों नहीं करते? ये बदतमीजी हाँ। क्यों नहीं हटाते? जैसे अब मुसलमान के ऊपर उंगली उठाते हो कि जो है ना ये रोड वो कर दिया, ये वो। हम सब पूछ लेंगे आपसे कि रोड कब बंद होती हैं? कब बंद होती है, कब हाँ। पूछेंगे? वही तो मैं वो समय टाइम पूछ पे रहा हूँ। पूछेंगे। समय आएगा आपका? हाँ, भी? हाँ, बिल्कुल। कब आएगा? जब आएगा, जब ओवैसी कह रहे हैं कि जब बुर्के वाली महिला जो है देश की प्रधानमंत्री बन जाएगी, तो क्या आ रहा है यार? वही समय आएगा क्या आपका? महिलाओं को इतना तो नहीं, मैं कमजोर पूछ रहा समझते हूँ। हो? अरे कमजोर समझते तो वो तो क्या आरक्षण इज्जत की नहीं बात कर रहे हैं बीच करते? में। महिलाएं जो है ना, कौन नहीं महिलाएं हैं, करते? महिलाएं जो कौन नहीं मेरी करते? निगाहों में हाँ। सबसे ऊपर है। कौन? कहो ना छत्ता महिलाएं, है। महिलाएं जो है ना कहो, ऊपर फिर है नहीं हमारे कहो लिए। तो मैं पूछ यही क्या कह रहा क्या हूँ। कहो? आप मानते हैं महिलाएं सबसे ऊपर हैं? बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए। हाँ। और कोई भी नीचे फिर नहीं जब होनी बिल चाहिए। आता है तो क्यों विरोध करते हैं अगर उसका? किसी का दिल भी टूटता है उसके साथ जोड़ दो, जुड़ जाओ, कैसे और जुड़ नीचे ना जाएं? होने दो। कैसे जुड़ जाए? को बेइज्जती करोगे? लेडीज की बेइज्जती कैसे करोगे? जोड़े? मैं वही तो पूछ रहा नहीं, हूँ। बेइज्जती नहीं होने बेइज्जती देंगे। कौन करता है? हम वही करते हैं जो आप कर रहे हैं लोग। कौन करता है? अबे जब खुल के बोलो चाचा। मेरी बात सुनो, जिनके माँ नहीं बहन नहीं वो उनको पता ही नहीं। जिनके माँ बहन सब कुछ है उनको सब कुछ पता है। सब कुछ पता है। हाँ, फिर? जिनके 4-4 10-10 बच्चे उनको पता है। अरे बच्चे बिना तो तुम भी नहीं हो, तुम तो बच्चे किसी हाँ। के हो? कितने? तुम बच्चे नहीं हो, कितने कितने? कितने क्या गिनती वही के तो लाओगे? पूछ रहा हूँ मैं। गिनती के लाओगे? तो गिनती भी तो होनी गिनती चाहिए। करोगे? बिना गिनती के रहेंगे क्या? गिनती करोगे? नरेंद्र मोदी से पूछना तुम कितने बहन भाई थे? और किससे पूछना है? पूछो, योगी से पूछो, हाँ। अमित शाह से पूछो। कितने भाई बहन हैं? क्या जुलूम है? हाँ, ज्यादा बच्चा करना जुल्म में नहीं है। भाई जो तुम्हारे कम काम करने के ना वो करो। हाँ। शिक्षा लाओ, हाँ। बेरोजगारी को हटाओ, बदतमीजी हटवाओ। बेरोजगारी, शिक्षा कहाँ नहीं, से? किसी और जो जनसंख्या पर नियंत्रण करो, ये भी जन- सवाल बोलो ना। अरे तुम्हारे बस का कुछ नहीं, कुदरत के हाथ की बात है वो। शिक्षा स्वास्थ्य पे बात होंगी, जनसंख्या पे बात नहीं होंगी। ऐसा है, जहर दो कुदरत के ना हाथ में कैसे है? तो लगाओ ना, जहर दे दो वही तो सबको। पूछ रहा हूँ मैं, कुदरत के हाथ में। अरे जहर दो ना, मार दो, कुछ नहीं कम करो करेंगे, इनको। बच्चे हो जाएंगे। कम कर दो ना इनको। हर चीज कुदरत के हाथ में कैसे है? बच्चा पैदा करना ये कुदरत हर के हाथ चीज, में है। हाँ ये बड़बड़ कर रही है ना, ये भी कुदरत के हाथ में है। अरे बड़बड़ करना हो सकता है, बच्चा हाँ। पैदा करना कुदरत के हाथ सारी में है। चीज कुदरत के हाथ में है। हर चीज। कोई इंसान नहीं कि तुमने अभी डायमंड बता दिया, हाँ। समझे नहीं? ठीक है, डायमंड बताओ तुमने डायमंड बताया ना, कुदरत कैसे बच्चा पैदा कर सकती है? तुमने डायमंड बताया ना, डायमंड बताया, है। दिक्कत क्या हाँ, तो है? डायमंड हो ना तुम। और क्या बताऊं मैं? ठीक अपने है, आप को? डायमंड हो। और क्या बताऊं मैं? डायमंड और रखिए क्या आप। अपने आप को आतंकवादी बताऊं? है आतंकवादी? हाँ। आतंकवादी का परिभाषा नहीं तुम्हें पता? आप बता दो पर पता ही नहीं तुम्हें। हम तो आपसे पूछा, चाचा बताओ। ये आतंकवादी वो है कि बकरे वाली दाढ़ी बताना, किसी को भी गाली बकना, समझे नहीं? और कौन से होते हैं आतंकवादी जो धर्म पूछ कर मारते समझे हैं? नहीं? और कौन धर्म पूछ के कौन मारता है? ये सारे कारनामे इसी गवर्नमेंट के हैं। उसके जो मार रहे थे वो ठीक था? वो किन्ने धर्म पूछ के मरवाया? वो भी जैसे तुम्हारे किसने मरवाया? आए थे एक्स मुसलमान, एक्स को मुसलमान। हाँ ठीक है, लालच में आके सारे काम उल्टे करते हैं लोग, नहीं, पैसे वो के कह रहा लालच हूँ में जो आके। पहलगाम में जो मारे थे। हाँ मैं उसी पहलगाम को, मेरे कान में मत दो, मुझे बहुत पता है। हाँ, तो बता मेरे दो कान में ना बताओ। वो सही हुआ? वो सही हुआ? अरे जो तुम कर रहे हो सारे सही करे तुमने काम। हाँ कुछ तो बता दो। अच्छा आपसे पूछ रहा हूँ मैं। है? 370 हटा दी। हाँ, लोग बाग जो है ना एग्जाम देने जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। पाकिस्तान के ऐसो हिलाया, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर तुम्हें स्ट्राइक, कुछ नहीं है, S-400 तुम्हें डिफेंस हिंदू सिस्टम। मुसलमान करना बाबा, और कुछ नहीं करना। और ये भी मुद्दा आपको हम मुस्लिम मुस्लिम करना है। हम ये भी हटा देंगे। यहाँ सारी जगह सारे धर्म रहते हैं, समझे नहीं? सबको हटा देंगे, इसको भी इस्लामिक कंट्री सब इंसान ही है, और इंसान को ना मानने वाला उसको मारा पीटा जाएगा। इंसान को इंसान क्या होगे तुम? और तुम्हें कहना पड़ेगा। नहीं तो भागना पड़ेगा, जैसे कश्मीर और बंगाल तो क्या है, क्या तू डायमंड नहीं हो? पब्लिक ने जान गया, भागना पड़ेगा। पब्लिक जान गई। 10 साल तुमने यूज कर लिया और सब देख गए और जान चुके हैं कि अब तुम क्या करने वाले हो। क्या करने तुम वाले? ना हिंदू के किसी जात के नहीं हो, किसी चीज के भी किसी के भी नहीं हो। किसके हैं? तुम किसी के नहीं हो, तुम अपने ही हो। और वो भी इतना कि तुमसे खाया नहीं गया, खाएगा भी तुम्हारा जो तुमने ये दुनिया गर्दन काटी ना, ये दुनिया में यूं छोड़ काट रहा है। अरे क्या ये दुनिया परेशान है हमारे कल देश इतनी में गर्दन परेशान है। कटी है, वो नहीं दिख रही है दिन आपको? की। अरे ये गर्दन नहीं कटेंगी तो इसमें देश में रोजगार और एक दूसरे का सहारा कैसे बनेगा? मतलब उन गर्दनों को काटो फिर? और जनसंख्या को पर नियंत्रण ही मत करो। जो चीज बनाई गई है कुदरत की, तुम हटा दोगे? कुदरत कहती है काटो। बिल्कुल। कुदरत कहती है काटो। हाँ हंसे मत, बिल्कुल। और कुदरत कहती है, कुदरत के हिसाब से बच्चे पैदा होते हैं। हाँ बिल्कुल हर चीज कुदरत ही कर रही है। बिल्कुल, पत्ता भी नहीं हिलेगा। बच्चे तो पैदा नहीं हो सकते कुदरत। अरे तू, तेरे बच्चे हैं नहीं, मेरे तो है तो नहीं। पहले बेटा ब्याह कर, फिर उसके बाद बकवास कर। तो कुदरत तो बिना ब्याह के कर देगी ना। नहीं, बकवास बाद में। वो हराम के बच्चे होते हैं जो हम जैसा गाली बकरा। मतलब कुदरत से जब पैदा होंगे तो फिर शादी की क्या जरूरत है? शादी की क्या जरूरत है? हाँ।
अरे तो वो नरेंद्र मोदी से पूछ के हराम करेगा ये हलाल, ये हमने तो हलाल हराम में डाल दिया बात। हमने तो गाय को हराम कर दिया, हराम ही रहेगी, कोई मुसलमान उसे छुएगा नहीं, हलाला तक कोई नहीं छुएगा। ये हम कह रहे हैं कोई भी नहीं छुएगा, जो हराम हो गई हो गई। अब ये जितने गौ रक्षा वाले हिंदुत्व है ना, ये आए हमारे सामने और हमारे सामने गाय की खिदमत करके दिखाएं। मेरी बात सुनो, जब आपने उनको हराम मान लिया गाय को, तो रक्षा और सुरक्षा तो खुद ही हो गई, फिर क्या दिक्कत? क्या हो गई? अरे ये सारे कारनामे तुम खुद करते हो, अपने गिरवान को झांक लो, अपने गिरवान में झांक लो। फिर आप क्यों बदतमीजी ना करो। अब तक तो आपने हराम कर दिया, अब से पहले क्या करते थे? ये तुम्हारी गंदगी तुम्हारे सिर पड़ जाएगी, समझ गए नहीं? ये गंदगी तुम खुद करते थे। हमारे देश में गंदगी हम नहीं चाहते, समझे नहीं? तुम चाहते हो कि मुसलमान को भागा दें, खा जाए, चाह रहे हो कि हिंदुओं को भगा दें यहाँ से? कोई आप नहीं तो कह रहे हो समय आएगा। कोई मुसलमान नहीं चाहता, वो चाहते हैं लोग कि जो हमारे तिरंगे पे लात मार के चलते हैं, वो चाहते हैं जो धर्म देखकर मारते हैं। अरे वो उसे नहीं कहोगे, इनको नहीं पकड़ेंगे हम। जो संविधान को बेइज्जती करता है और हमारे तिरंगे की बेइज्जती करता है ना, उनको पकड़ेंगे अब हम। जो धर्म देखकर मारते हैं उनको नहीं पकड़ेंगे, वो उन पर सारे नहीं कारनामे बोलेंगे, तुम्हारे हैं, उन पर नहीं ये बोलेंगे। सारे कारनामे तुम्हारे हैं, मतलब गलत ये करें सब हम, तुम करते हो। गलत करें हम और सही सब आप ही कर रहे हो। कोई करता ही नहीं गलत, हम कोई गलत काम करते नहीं, हम तो दूसरों को भी कहते हैं कर गलत देते हैं तो सब पर्दा डाल देते हैं, दिखता ही नहीं है। अरे ये सब बदतमीजी तुम क्यों करते हो यार, ये बता दो मुझे बात। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, धर्म देखकर मारना गलत है या सही है? फिर बदतमीजी करना तुम। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें मुझे बड़ा ही अफसोस है, दो चीज़ों पर मुझे बड़ा अफसोस होता है और पूरी दुनिया में इसका हल नहीं निकल पा रहा, और इसका हल निकलना तो है। पहली बात ये, जो जितने भी एंकर पर्सन्स हैं, जितना सहाफ़ी लोग हैं पूरी दुनिया में, हर कंट्री के, तो ये किसी चीज़ को नतीजे पे नहीं पहुंचने दे रहे। जैसे इस वीडियो के एंड पे आपने देखा, आप जाके देखें इस वीडियो के कमेंट जाके देखें, कितने अजीब अजीब कमेंट होंगे। शायद इन्होंने कमेंट्स को जो है ब्लॉक कर दिया हो। तो कहने का मकसद यह है कि एंकर पर्सन जितने हैं ये सवाल करते जाते हैं। सवाल करना लॉजिकल, मैं आपको एक बात बताऊं, सवाल करना कोई कमाल नहीं है। हमारे यहाँ तो एक बात मशहूर है कि देखो, बोलना आसान है, सुनना बड़ा मुश्किल है। तो जिस तरह इस मुसलमान ने सुना और फिर बोला भी है, और एंकर पर्सन ने जितना बोला, तो इससे दुनिया खुद ही समझ गई कि एंकर क्या है और मुस्लिम क्या है। मैं इस पे कुछ टिप्पणी करने वाला नहीं हूँ। अच्छा, आगे दूसरी चीज़ जो है वो पूरी दुनिया में सियासतदान और स्टैब्लिशमेंट, हर मुल्क के सियासतदान और स्टैब्लिशमेंट अपने अपने जनता और आवाम के गला काटने, जेबें साफ करने, इनका खून नोचने में लगे हुए हैं और हल कोई नहीं है। इन दो चीज़ों का हल मुझे नहीं मिल रहा, इल्ला ये कि हमारी इस्लामिक किताबों में ये लिखा हुआ है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे और दज्जाल आएगा, दज्जाल को मारा जाएगा, यहूदियों को मारा जाएगा, फिर पूरी दुनिया में सुकून आएगा। और इस वक्त बदसुकूनी सारी दुनिया में यहूदियों की वजह से है। एक ये बात है, जब अवाम ने कहना शुरू कर दिया कि गाय को सरकारी जानवर बनाओ, तो अब योगी आदित्यनाथ कहाँ चले गए, अब मोदी जी कहाँ चले गए, अब अमित शाह कहाँ चले गए, अब पार्लियामेंटेरियंस जितने बैठे हैं वो कहाँ चले गए। मैं तो कहता हूँ कि इमरान प्रतापगढ़ी कहाँ चला गया। वो इस पे बनाता ना एक गज़ल, एक नज़म बनाता ना, फिर मज़ा आता। पता नहीं क्या हो गया उसको, अल्लाह के बंदे को। दूसरी बात, नेता बेहिस हो चुके हैं, ये इसका भी हमारे पास कोई इलाज नहीं मिल रहा है इस वक्त। जितने ये सियासतदान हैं, इनकी बेहिसी, इनकी अयाशियाँ, इनके अल्लाह की नाफरमानी, इनकी शराब नोशी, शराब कबाब, पता नहीं क्या क्या है, जिसकी वजह से ये बेहिस हो चुके हैं और ये अपनी अयाशियाँ छोड़ नहीं सकते, अवाम का खून नोचने में लगे हुए हैं। आगे आते हैं, तो जो इसने कहा कि योगी जी अपनी माँ का सौदा कर रहे हैं, ये तो हिंदू ने बात की है। और ये बात की है कि बीफ कंपनियों को इजाज़त दे दी है पूरे इंडिया में। 10 कंपनियां हैं जो इंडिया के अंदर बीफ को बना के पैक करके एक्सपोर्ट कर रही है। उनको इजाज़त दी हुई है क्योंकि टैक्स भी आता है और जेब में, भाई जिसने काम कराना है आ जाओ, ये मेरी जेब है, बस इधर एक गट्ठी डाल दो, बस गट्ठी नहीं, चेक, गट्ठी तो बहुत कम होती है, एक चेक डाल दो भाई, हाँ आप बीफ ले जा सकते हैं। पूरी दुनिया में यही चल रहा है। अच्छा, आगे आते हैं। तो इस हिंदू ने सही बोला, योगी जी अब अपनी माँ का सौदा कर रहे हो, गौ माता कहते हो। पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क ने मारखोर को नेशनल जानवर करार दिया है, तो आपको क्या हुआ कि आप गाय को नेशनल जानवर क्यों करार नहीं देते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है।
और आप करते नहीं हो। क्यों? क्योंकि अब वो जो हल्ला गुल्ला अवाम में, जैसे ये एंकर जिस तरह ये बात कर रहा था, क्योंकि इसके दिल में नफरत भरी गई है सियासतदानों की तरफ से हो या सवालात सोचते सोचते नफरत पैदा हो गई हो, क्योंकि इनका काम है सवाल सोचना। जवाब इसने एक भी नहीं सुना, इस भाई ने बिल्कुल नहीं सुना। तो दुनिया के सामने इसका चेहरा सामने आ गया और कुछ भी नहीं है। लिहाजा मोर एक्सपोर्ट नहीं होता क्योंकि नेशनल है तो गाय बच जाएगी। ये बात गलत की है शुरू में जो हिंदू ने कहा कि जी मोर नेशनल जानवर है लिहाजा वो एक्सपोर्ट नहीं होता। ओ, मोर की कोई डिमांड नहीं है दुनिया में इसलिए वो एक्सपोर्ट नहीं होता, और गाय की पूरी दुनिया में डिमांड है इसलिए वो एक्सपोर्ट हो रही है इंडिया से। किधर हो आप? इतनी गलत बात भी करता है कोई, ये गलत बात है। अच्छा, क्या गौ को इसने एंकर ने कहा मुसलमान को कि क्या आप गौ को माता कहोगे? फिर तो हम गौ को, गाय को माता नहीं कहेंगे। इस्लाम के हिसाब से सिर्फ एक रब है जिसकी इबादत करनी है हमने, वो अल्लाह है। इसके अलावा दुनिया में कोई और चीज़ नहीं है, और दुनिया के अलावा भी कहीं नहीं है, ज़मीन और आसमान में कोई नहीं है कि जिसकी इबादत की जाए, जो इबादत के लायक हो वो एक अल्लाह ही है। लिहाजा गौ माता नहीं कहेंगे, वंदे मातरम भी नहीं कहेंगे। ये हमारा मजहब है, तुम्हारा मजहब, तुम्हारे साथ तुम जाओ 10 बार कहो, हमें क्या है। इस्लाम में गाय का गोश्त खाना भी बीमारी है, ये पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाया आजकल भाई। सोशल मीडिया है, गूगल है, चैट जीपीटी है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, अगर आप इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम में ये बात मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गाय का दूध शिफा है और इसका घी भी शिफा है, और इसकी जो गोश्त है उसमें बीमारी है। ये एक ज़ईफ़ हदीस, ज़ईफ़ हदीस का मतलब इनऑथेंटिक कह सकते हैं, या बीच में रावी एक दो गायब हैं, वो हो सकती हैं। इसके बरअक्स हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खुद गाय को खाया। हाँ, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतअद्दिद मौक़े पे, कई जगहों पे खुद गोश्त नोश फरमाया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीमारी और खुद खाया, तो बरीरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सदके में गोश्त मिला और वो घर में पका और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोश फरमाया होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज में अपने अज़वाज मुतहरात की तरफ से गाय ज़िबा फरमाई, क्योंकि गाय में 7 कुर्बानियाँ होती हैं, हज में कुर्बानी लाजिम है। हाफिज़ ज़रकशी लिखते हैं कि जब ये साबित है कि आपने खुद गाय की कुर्बानी की और उसका गोश्त इस्तेमाल हुआ, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप ऐसे जानवर की कुर्बानी दें जिसका गोश्त मुतलकन बीमारी हो। अब आप खुद समझ गए होंगे। लिहाजा गाय का गोश्त बीमारी नहीं है, ज़्यादा खाना, हर चीज़ ज़्यादा खाओगे वो बीमारी है, और गाय के गोश्त में बीमारी नहीं है। अगर आप कहीं कहते हैं कि बीमारी है तो फिर हिजाज़ मुक़द्दस में गर्मी की शिद्दत की वजह से वहाँ बीमारी थी, आपके इंडिया में ये बीमारी नहीं है, याद रखिएगा। लिहाजा इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम यही कहेंगे। अच्छा, आगे इसने का सूअर का गोश्त हिंदू मज़हब के अंदर खाने की इजाज़त है, ये गलत बात की है इस एंकर ने। हिंदू मज़हब में भी, इस्लाम में भी, और तकरीबन तमाम मज़ाहिब में गाय का गोश्त, सूअर का गोश्त हराम है। आगे देखते हैं, धर्म पूछ के मरवाया ये दहशत गर्दी है, मुसलमानों की तरफ इशारा किया, जैसे पुलवामा में हुआ, जैसे पुलवामा नहीं है अभी जो पहलगाम में हुआ। अब पहलगाम में मज़हब पूछ के उन्होंने पूछा, भाई ये साफ इशारा है कि इनको ट्रेनिंग दी गई थी कि आप हिंदू हैं, आपने जाके हिंदुओं को मारना है और ना मुसलमानों का करना है। सबूत है तो दुनिया मांग रही है, लेके आओ। ये खुद कराया गया है, मैं सबूत दे सकता हूँ इस बात के। पहला सबूत लॉजिकल मैंने दे दिया, ट्रेनिंग दी गई कत्ल करने वालों को, और उनको कहा गया जाओ मज़हब पूछो और उनका खतने देखो और उनको कत्ल कर दो पहलगाम के अंदर। ठीक है, अच्छा पहलगाम ही क्यों मिला था इनको, और थोड़ी मखलूक पड़ी थी। लिहाजा जिसने ये किया वो दहशतगर्द था वो हिंदू, हम ये कहते हैं मुस्लिम नहीं था। और अगर वो हिंदू नहीं था, मुस्लिम था, तो साबित करो, पकड़ो उनको। और अगर किसी मुसलमान ने ऐसा किया तो मैं फतवा देता हूँ, पकड़ो उनको, ये फसादी है। लेकिन मुसलमान ने नहीं किया, नाम मुसलमान का आया है। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सबसे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।